नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह कहानी है उस इंसान की जो अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसी टूटने से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत हुई। यह कहानी है आरव नाम के एक युवक की। आरव एक साधारण परिवार से था। उसके सपने बड़े थे। वह चाहता था कि वह जीवन में कुछ बड़ा करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती। आरव ने कई बार कोशिश की, नौकरी के लिए आवेदन किया, हर जगह से एक ही जवाब मिला, आप चयनित नहीं हुए। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक दिन ऐसा आया जब वह कमरे में अकेला बैठा था। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं सच में किसी काम का नहीं हूं? उसका मन नकारात्मक विचारों से भर गया। उसे लगने लगा कि दुनिया आगे बढ़ रही है और वह पीछे छूट गया है। उसने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, परिवार से भी कम बात करने लगा। हर दिन उसके लिए भारी हो गया। एक शाम वह बिना किसी मंजिल के चलता हुआ शहर से दूर निकल गया। चलते चलते वह एक पुराने जंगल के पास पहुंच गया। वहां एक शांत स्थान था। पेड़ों के बीच एक साधु ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। आरव ने पहले उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि वह शांति उसे खींच रही है। वह धीरे धीरे उनके पास गया। साधु ने आंखें खोलीं और मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? आरव चौंक गया। उसने सोचा, इस व्यक्ति को कैसे पता कि मैं परेशान हूं? आरव ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन हर बार असफलता ही मिली है। अब मुझ में ताकत नहीं बची। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें लगता है कि असफलता तुम्हें रोक रही है, लेकिन सच यह है कि तुम खुद अपने मन से हार रहे हो। आरव ने पूछा, मैं क्या करूं? साधु ने पास रखी एक छोटी सी कटोरी उठाई। उन्होंने उसमें पानी भरा, फिर उसमें थोड़ा सा नमक डाला। उन्होंने कहा, इस पानी को पीकर बताओ, इसका स्वाद कैसा है? आरव ने पानी पिया। उसने तुरंत कहा, बहुत कड़वा है। साधु मुस्कुराए। अब वे आरव को पास के तालाब तक ले गए। उन्होंने वही नमक तालाब में डाल दिया, फिर बोले, अब इस तालाब का पानी पीकर देखो। आरव ने पानी पिया। अब पानी बिल्कुल सामान्य था। साधु ने कहा, नमक वही है, लेकिन बर्तन बदल गया। जब मन छोटा होता है तो छोटी सी समस्या भी कड़वी लगती है, लेकिन जब मन विशाल होता है तो बड़ी समस्या भी हल्की लगती है। आरव ध्यान से सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, जीवन में असफलता बुरी नहीं होती। सबसे बड़ी हार यह होती है कि इंसान कोशिश करना छोड़ दे। उन्होंने एक और बात कही जो आरव के दिल में उतर गई। हर सुबह तुम्हें दो रास्ते मिलते हैं, एक हार मानने का, दूसरा फिर से कोशिश करने का। जो लोग इतिहास बनाते हैं वे हमेशा दूसरा रास्ता चुनते हैं। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, लेकिन अगर मैं फिर हार गया तो? साधु ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे, क्योंकि हर असफलता एक नया सबक देती है। उन्होंने कहा, तुम्हारा काम सिर्फ प्रयास करना है, परिणाम की चिंता मत करो। उस दिन के बाद आरव की सोच बदलने लगी। वह रोज सुबह उठता, अपने लक्ष्य लिखता, छोटे छोटे कदम उठाने लगा। उसने खुद को बेहतर बनाना शुरू किया, नई चीजें सीखीं, कौशल विकसित किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। कुछ महीनों बाद उसे एक छोटी नौकरी मिली। वह नौकरी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन यह उसकी नई शुरुआत थी। उसने मेहनत जारी रखी। समय के साथ उसे बेहतर अवसर मिलने लगे। कुछ साल बाद वही आरव एक सफल इंसान बन गया, लेकिन उसने कभी उस दिन को नहीं भुलाया जब वह जंगल में उस साधु से मिला था। उसने समझ लिया था कि जिंदगी में सबसे बड़ा युद्ध दुनिया से नहीं होता, वह युद्ध हमारे अपने मन से होता है। और जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में कठिन समय चल रहा है तो याद रखिए, यह अंत नहीं है, यह सिर्फ एक नई शुरुआत है, क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सुबह आती है। आरव की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी, लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ समय बाद आरव की नौकरी भी चली गई। कंपनी बंद हो गई थी। एक बार फिर वह उसी मोड़ पर खड़ा था जहां कभी वह टूट चुका था। उस रात आरव बहुत देर तक जागता रहा।
पुराने दिनों की यादें उसके मन में आने लगीं। उसे वही जंगल याद आया, वही शांत स्थान और वह साधु। उसे एहसास हुआ कि शायद वही जगह उसे फिर से रास्ता दिखा सकती है। अगले दिन वह फिर उस जंगल की ओर चल पड़ा। काफी देर तक चलने के बाद वह उसी स्थान पर पहुंचा और आश्चर्य की बात यह थी कि वह साधु अभी भी वहीं थे। आरव ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, लगता है जीवन ने तुम्हें फिर से एक परीक्षा दी है। आरव ने सिर झुका लिया। उसने कहा, हां गुरुजी, इस बार भी मैं हार गया। साधु ने धीरे से कहा, नहीं बेटा, तुम हार नहीं रहे हो, तुम सीख रहे हो। फिर उन्होंने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया। उन्होंने पूछा, तुम्हें पता है इस बीज में क्या छिपा है? आरव ने कहा, एक पेड़। साधु ने कहा, सिर्फ पेड़ नहीं, इसके अंदर सैकड़ों फल छिपे हैं, हजारों बीज छिपे हैं। लेकिन यह सब तभी होगा जब यह बीज मिट्टी में दबेगा, अंधेरे में रहेगा और संघर्ष करेगा। फिर उन्होंने कहा, अगर बीज सोचने लगे कि मैं मिट्टी में क्यों दब गया, तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। आरव ध्यान से सुन रहा था। साधु ने कहा, जीवन में भी यही नियम है। जब हम मुश्किलों में होते हैं तभी हम सबसे ज्यादा बढ़ रहे होते हैं। आरव की आंखों में चमक आने लगी। साधु ने आगे कहा, सफल लोग वो नहीं होते जिन्हें कभी समस्या नहीं मिली। सफल लोग वो होते हैं जो समस्या के बावजूद आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने आरव से पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? आरव ने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा काम करूं जिससे लोगों की मदद हो। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो फिर उसी दिशा में चलो, पैसे के पीछे मत भागो, मूल्य बनाओ, पैसा खुद आएगा। उस दिन आरव ने एक फैसला किया। वह वापस शहर गया। उसने अपनी छोटी सी बचत से एक ऑनलाइन काम शुरू किया। शुरुआत में बहुत कठिनाई आई। कई बार उसका मन हार मानने लगा, लेकिन हर बार उसे साधु की बातें याद आ जाती। कोशिश करना मत छोड़ो। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। लोगों को उसका काम पसंद आने लगा। कुछ साल बाद उसका छोटा सा काम एक बड़ी कंपनी बन गया। अब आरव सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार पैदा कर रहा था। एक दिन वह फिर उसी जंगल में गया। वह साधु को ढूंढने लगा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। सिर्फ वही शांत पेड़ और वही हवा थी। आरव समझ गया कि शायद जीवन में कुछ लोग सिर्फ हमें रास्ता दिखाने आते हैं और फिर चुपचाप चले जाते हैं। आरव ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, जीवन में सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं होती, वह हमारे अंदर होती है। और जब इंसान अपने अंदर की ताकत पहचान लेता है तो उसके लिए कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। अंतिम संदेश दोस्तों, अगर आज आप संघर्ष में हैं तो याद रखिए, हर समस्या आपको मजबूत बनाने आई है, हर असफलता आपको कुछ सिखाने आई है और हर कठिन समय आपको आपके असली रूप से मिलाने आया है। क्योंकि कभी कभी भगवान हमें तोड़ते नहीं हैं, वह हमें और बेहतर बनाने के लिए तराश रहे होते हैं। और याद रखिए, जब सब खत्म लगता है तभी असली शुरुआत होती है।